औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गो दोस्तों। तो मेरे भाइयों, जिस तरह गालिब कमाल ने ये एक्स मुस्लिम गालिब ने मिर्ज़ा गालिब ने मुसलमानों को चैलेंज किया था, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, कोई भी फ़िरका है, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, अगर मुझे नमाज से कुरान का तरीका दिखा दिया तो मैं ईमान लाने के लिए तैयार हूँ। मैं समझ गया था कि किस तरीके की बात कर रहा था और किस तरीका देखना चाहिए था, तो मैंने फिर भी इसको हाँ कह दिया कि मैं तुझे तरीका दिखाऊँगा। कुरान में अल्लाह ने बताया है तरीका कि किस तरह हमें नमाज का तरीका मिलेगा। तो इस टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी, मैं वीडियो प्ले करता हूँ, चलिए हमारी थोड़ी सी बहस देखिए और इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को बात करेंगे। मैंने इसको आयतें दिया और मगर मेरे को मालूम था कि इन आयतों में तो लिखा नहीं है कि कान की लौतक हाथ ले जाओ, फिर नियत बांधो क्या पढ़ना है, फिर रुकू में क्या पढ़ना है, फिर सजदे में क्या पढ़ना है। ये चीज़ें मुझे मालूम थी। गालिब का सवाल मैं समझ गया था और बहुत से लोग भी समझ गए थे। जैसे ये वंडर करके बंदा है ना, अब्बास सवाल समझ गया लेकिन स्टोरी देने आया था आयत को लेकर। बाहर निकल जाओ नाचते हुए, दीन हासिल करो, सबको डराओ, क्योंकि कैसे करना है वो नहीं बताया। आपने चैनल के प्रमोशन के लिए आया था, तुम समझे नहीं गालिब भाई। और इस गालिब भाई हकीकत में गालिब भाई को पता नहीं कि अब्बास कौन सी आयत पेश करने वाला है और गालिब भाई को अटकाने वाला है और फंसाने वाला है, मगर ये बंदा मेरी बात को समझ गया। तो देखिए मैं वीडियो प्ले करता हूँ और गालिब भाई को स्ट्रीम बंद करके जानी पड़ी, क्योंकि जो मैंने आयत इनके सामने पेश किया, जब मैं एक आयत अपनी मेन आयत जिसके बेस पे मैंने चैलेंज किया था गालिब भाई को, गालिब भाई उस आयत पे आके वाकई में ही अटक गए। उस आयत पे गालिब भाई ने हाँ या ना निकल रहा था ना, कुछ नहीं निकल रहा था गालिब भाई के मुंह से, उस आयत को फॉलो ही नहीं कर रहे थे। चलिए देखते हैं वीडियो प्ले करके वो आयत कौन सी थी। हाँ कोई शुक्रिया भाई। हाँ गालिब भाई, हाँ बात नमाज से पहले गालिब अभी अपने हम अपनी बात चालू करें, है ना जी। हाँ तो इससे पहले हमारी बातें हुई कि अल्लाह ने हमें अजान बताई, नमाज बताया, मगर हमें प्रैक्टिकली नहीं बताया, है ना। प्रैक्टिकली नहीं, अरे भाई 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 अब्बास भाई, मैंने आपको क्या कहा था कि कुरान में नमाज पढ़ने का तरीका कहाँ लिखा, तरीका यार कुछ तो मैं इनको वही बोल रहा हूँ कि कुरान में प्रैक्टिकल नहीं बताया और तुम प्रैक्टिकल जानना चाहते हो, मतलब कि करके दिखाओ कि किस तरह। और कुरान में तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट बताया कि जब जुमा की नमाज अजान हो जाए तो अपना काम काज छोड़ दिया करो, नमाज के लिए निकल दिया करो। ऐसे बहुत से बताया सफ़र की हालत में, मगर हमें कुरान में इस तरीके का तरीका नहीं मिलता है कि कान की लौ उठाओ तो अल्लाह अकबर बोलो, नियत बांधो तो सना पढ़ो, रुकू में जाओ तो सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ो, सजदे में जाओ तो सुबहान रब्बिल अला पढ़ो। इसके लिए हमें हदीस में जाना पड़ता है। और गालिब साहब ने इसी बेस पर ना कि मुसलमानों को, सारी उम्मत को चैलेंज कर दिया था। तो मेरे पास भी एक आयत थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने वो आयत पेश करा ना गालिब भाई के सामने तो गालिब भाई अटक गए। तो चलिए वीडियो प्ले करता हूँ, आप देखिए खुद ही वो आयत में जहाँ गालिब भाई अटक गए। जो मेरा सवाल समझ लो पहले यार, तरीका कहाँ लिखा है भाई। गालिब भाई वही बता रहा हूँ मैं, वही तरीका आप वही बोल रहे हैं ना कि कान की लौ तक हाथ उठाएं, फिर नियत बांधें, फिर हम रुकू में जाए तो क्या पढ़ें, फिर सजदे में जाए तो क्या पढ़ें, नियत बांधे तो क्या पढ़ें, फिर सलाम फिरे तो क्या पढ़ें, जब अत्तहियात में बैठे तो क्या पढ़ें, ये कहना चाहते हैं ना आप, ये वाला तरीका चाहिए ना आपको। हाँ तो मेरे भाई कुरान हर सवाल का जवाब है, कुरान हर चीज बता रहा है। मैंने इससे पहले आपको बताया, कुरान में नमाज बताई, अजान बताई, जब अजान हो जाए, जुम्मे की नमाज हो जाए, मगर कुरान में इस चीज का उल्लेख नहीं आया कि नमाज में अब तुम्हें क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है। अब्बास भाई कुरान में मुझे पहले बता तो दो कि यार नियत कैसे बांधनी, कहाँ बांधनी, रुकू कब करना, सजदे से पहले करना, सजदे के बाद करना है, कयाम कब करना है, सलाम कब करना भाई, ये तरीका सलाम में कैसे बैठना, तरीका कहाँ लिखा पड़ा, वो तरीका मुझे बताओ यार। हाँ ये तरीका देखो मेरी इस आयत में लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ गालिब भाई। गालिब भाई हाँ बताओ बताओ बताओ, देखो इस आयत में लिखा है। हाँ देखो सूरह तौबा की आयत 122 में, और ये भी मुनाजिब नहीं कि मोमिन कुल के कुल अपने घरों से निकल खड़े हों, इनमें से हर गिरोह की एक जमात अपने घरों से क्यों नहीं निकलती ताकि इल्म दीन हासिल करे, और जब अपनी कौम की तरफ पलट के आवे तो उनको अज्र व आखिरत से डरे। अब इस आयत के बारे में आपको क्या कहना है गालिब भाई। नंबर ना भाई, मुझे यही कहना है इस आयत में नियत के बारे में कहाँ लिखा है, रुकू के बारे में कि कैसे करना कहाँ लिखा है, सजदा कैसे करना है, कब करना कहाँ लिखा, ये सब कहाँ लिखा है भाई। अरे सुनो ना गालिब भाई, इस आयत को पढ़ो और अल्लाह क्या फरमा रहा है, और क्या मुसलमान को इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। मुसलमान हो तो मुझे इसको आयत को फॉलो करना पड़ेगा ना गालिब भाई, करना पड़ेगा क्या नहीं। वो सारी आयतें फॉलो करे, मुझे वो सुनो ना गालिब भाई, पहले मेरी एक बात का जवाब दो ना गालिब भाई। अगर मैं मुसलमान हूँ और मुझे अल्लाह हुक्म दे रहा है कि इस हुक्म दे रहा है, तो मुझे एक मुसलमान पे फर्ज है कि नहीं इस चीज को फॉलो करे, वो
फर्ज है क्या भाई नहीं? आप फॉलो करिए ठीक है, गालिब लेकिन भाई हाँ या तरीका ना, एकदम आसान सवाल है भाई, पूछ रहा हूँ। गालिब भाई हाँ हाँ, आप पे फर्ज है, अब मुझे तरीका बता दो भाई। हाँ तो तरीका ही बता रहा हूँ। अब इसमें अल्लाह क्या फरमा रहा है, और ये भी मुनासिब नहीं कि मोमिन कुल के कुल अपने घरों से निकल खड़े हो, उनमें से हर एक गिरोह की एक जमात अपने घरों से क्यों नहीं निकलती, ताकि इल्म और दीन हासिल करे, और जब अपने घर वालों में वापस आवे, पलट के आवे, तो उन्हें अज्र व आखिरत से डराए, ताकि ये लोग डरें। तो मेरे भाई, मुझे अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अगर तुझे इल्म और दीन हासिल करना है और कुछ सीखना है, तो अपने घर से निकल और इल्म और दीन हासिल कर जाके। अब्बास भाई, तो मेरे भाई जिस तरह गालिब फंसा रहा था ना मोमिनों को, कि सारे देवबंदियों को चैलेंज, सारे वहाबियों को चैलेंज, सारे अहले हदीसों को चैलेंज, तो मेरी ये आयत जब मैंने गालिब के सामने पेश किया ना, तो गालिब भाई अटक गया इसमें, क्योंकि अल्लाह उसमें फरमा रहा है अगर तुम्हें ये सब तरीके सीखना है और क्या पढ़ना है, तो अल्लाह हुक्म दे रहा है कुरान करीम में कि अपने घरों से निकलो और इल्म व दीन हासिल करो। मगर जब गालिब भाई को मैंने बोला भाई आपको निकलना पड़ेगा, इल्म व दीन हासिल करना पड़ेगा, मैंने भी वादा किया था कि मैं कुरान से ही बताऊंगा, तो मैं भी ये आयत ना कुरान से ही पेश कर रहा था उनके सामने कि भाई अब हमें इस आयत को फॉलो करना पड़ेगा कि अपने घरों से हमें निकलना पड़ेगा और इल्म दीन हासिल करना पड़ेगा। जब सब कुछ जमाने से हासिल करना है, तो फिर नमाज का तरीका कुरान में यार भाई मैं ये कहाँ से बता रहा हूँ आपको, भाई मैं ये कहाँ से बता रहा हूँ आपको, कुरान से बता रहा हूँ। मैं कुरान में नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगा। तो मेरे भाई मैं कहाँ से बता रहा हूँ मुझे? गालिब भाई एक बात बताइए, मैं कहाँ से बता रहा हूँ? गालिब भाई मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ? मैं कहीं और से किताब से पढ़ के बता रहा हूँ, कुरान से बता रहा हूँ। सुनो सुनो, ईमानदारी से बताना, क्या अभी तक आपने मुझे कुरान में रुकू करने का तरीका बताया? क्या आपने सजदा करने का तरीका बताया? क्या आपने मुझे नियत बांधने का तरीका बताया? और ये सब किस सीरियल नंबर से करना, ये सब मुझे बताया? ईमानदारी से बताना। गालिब भाई ये सवाल करे थे कि मुझे ईमानदारी से बताना, मगर मैं जो आयत पेश कर रहा हूँ उसमें अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम्हें ये सब चीज़ सीखनी है, इल्म और दीन सीखना है कि नमाज में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो अल्लाह ने फरमाया कि अपने घरों से निकलो और इल्म और दीन हासिल करो। मगर गालिब भाई इस बात को, इस आयत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट कर लेते तो फिर भाई घर से निकलना भी पड़ता, फिर इल्म और दीन हासिल भी करना पड़ता, फिर जब जाके हमें मालूम पड़ता कि भाई हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने भी अपनी आयत कुरान से ही पेश किया था। तो गालिब भाई इस बात पर आगे अटक गए और पूरी स्ट्रीम को उन्हें बंद करना पड़ा, क्योंकि इस आयत के आगे मसला निकल ही नहीं रहा था, और गालिब भाई मेरे साथ में आना ही नहीं चाह रहे थे कि ये निकल के अपने घरों से इल्म और दीन हासिल करे। मेरे भाइयों हमें तो मुसलमान अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि भाई अगर तुम्हें इतना इल्म सीखना है, इतना दीन सीखना है, तो अपने घरों से निकलो और इल्म दीन हासिल करो। और अल्लाह ये भी कह रहा है कि सब लोग नहीं निकल सकते, तुम में से एक जमात को तो निकलना ही चाहिए, इल्म दीन हासिल करे, और जब अपने घर वालों में वापस आवे तो उन्हें अज्र व आखिरत से डरावे। तो मेरे भाइयों ये जो गालिब ने जिस तरह का चैलेंज किया था, सवाल किया था ना, तो इसके माध्यम से मैंने ये आयत पेश किया था मेरे भाई, कुरान ही हमें रास्ता दिखा रहा है कि अपने घरों से निकलो और इल्म दीन हासिल करो, जब जाके हमें पता चलेगा नमाज पढ़ने का तरीका क्या होता है। मैंने अभी बताया आपको, इससे पहले नहीं बताया, मगर मैंने जो अभी आयत पेश किया अभी बताया आपको, और आप अभी इस आयत से भाग रहे हो। भाई नंबर बता दो, नंबर बता दीजिए। हाँ नंबर मैंने बताया 122, सूरह तौबा 122 भाई, 122 खोलो भाई। हाँ गालिब भाई इस आयत पे अब हम बात करेंगे, इस आयत में सारा तरीका मौजूद है। सूरह नंबर कौन सा है? सूरह तौबा है, चैप्टर 9 122। 122 9 122 सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ 9 122। ले भाई, हाँ गालिब भाई पढ़े इसको। हाँ उर्दू वाला कर दो। हाँ हालांकि मैं पढ़ चुका, कि मैं दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे जानना था कहाँ तरीका लिखा पड़ा भाई, आज तक मेरी नजर में नहीं पड़ा। हाँ और मुसलमानों को, हाँ थोड़ा, अरे ये सुपर चैट हटाओ ना भाई, क्या है बाद में देखेंगे। हाँ हटा दो। तो मेरे भाइयों इस आयत पे गौर करना, अहले कुरान लोगों के लिए भी आयत बहुत अहम है। जब वो अहले कुरान बोलते हैं ना कि हदीसों को नहीं मानना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे भाइयों गलत बोलते हैं। और भी मेरे पास दलीलें हैं कि अहले कुरान लोगों के लिए कि कुरान में नमाज का तरीका नहीं है। वो कुरान में, वो लोग तो मानते हैं कुरान में मकाम इब्राहिम को जगह बना लो, देवबंदी अहले हदीसों को ये दलील देते हैं, मगर उन लोगों की भी नज़र शायद इस आयत पे नहीं गई कि हदीसों को मानना चाहिए।
मुसलमानों को और मुसलमानों को ये ना चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों। सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें, और ताकि ये लोग अपनी कौम को जब कि वो उनके पास आए डराएं, ताकि वो डर जाए। इसमें भाई रुकू, सजदा, नीयत, कौन सी दुआ कहाँ लिखा है? तो मेरे भाइयों, गालिब कह रहा है इसमें रुकू सजदा नियत कहाँ लिखा है, मगर इसमें क्या लिखा है कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो अपने घरों से निकले और इल्म और दीन हासिल करे। तो मेरे भाइयों, मैंने गालिब को यही बोला, मेरा गालिब भाई निकलना पड़ेगा ना, इल्म और दीन हासिल करना पड़ेगा। और आप कैसे बोल रहे थे कि कुरान हर सवाल का जवाब नहीं है? कुरान हर सवाल का जवाब है। अल्लाह हमें रास्ता दिखा रहा है ना कि भाई अपने घरों से निकलो, इल्म और दीन हासिल करो, नमाज का इल्म हासिल करो, चीज़ महराज का इल्म हासिल करो, मिराज का इल्म हासिल करो, जो भी हासिल करना है। अगर तुम्हें किस चीज़ में शक है तो अपने घरों से निकलो, इल्म और दीन हासिल करो, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की, और जो तुम में साहिबान हुकूमत है उनकी इताअत करो। ये सब आयत तो मैंने दी नहीं इनको, मगर ये एक ही आयत में अटक गए। मैंने बोला गालिब भाई अब तुमको निकलना पड़ेगा मेरे साथ में, जब जाके हमें तरीका सीखने मिलेगा। मगर गालिब भाई चाहते थे कि मुझे कुरान में ही बताया जाए, कि कुरान में ही सजदे के बताया जाए, सजदे में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, अपना जब अल्लाह अकबर कहते तो जब क्या पढ़ना है, सना में क्या पढ़ना है। गालिब भाई ये चाहते थे, और मैं जानता था गालिब भाई का ये सवाल है, गालिब भाई किस तरीके की बात कर रहे हैं। मगर मेरे पास ये आयत मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने गालिब भाई को दिया। गालिब भाई निकलो अपने घरों से, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इल्म और दीन हासिल करो। मगर गालिब भाई निकलने से इनकार कर दिए और नहीं निकले। अल्लाह इसमें क्या कह रहा है गालिब भाई? अल्लाह इसमें क्या कह रहा है? अभी आपको कि अल्लाह इसमें कह रहा है घरों से निकलो, अल्लाह इसमें कह रहे हैं घरों से निकलो, कह रहा है कि नहीं? हाँ, तो मुझे निकलना पड़ेगा अभी, हाँ इल्म और दीन सीखना पड़ेगा। हाँ अल्लाह ही कह रहे हैं ना, मैं कहूँगा कुरान ही कह रहा है ना गालिब भाई। भाई मेरे अभी तक आप तो मेरे भाइयों, जो मेरा जवाब था ना कि नमाज का तरीका, तो मेरे भाइयों अल्लाह फरमा रहा है कुरान करीम में, तुम्हें अपने घरों से निकलना पड़ेगा। और तुम्हें इतनी गहराई में, इतनी डीप में जाने का है, इतना सीखने का, इल्म दीन सीखने का, तो सीखना पड़ेगा हमें। कुरान ही रास्ता दिखा रहा है। मैंने गालिब भाई को कहीं और से किताब नहीं दी, कोई और किताब से हवाला नहीं दिया, डायरेक्ट कुरान से हवाला दिया। तो जब हम इल्म और दीन हासिल करने के लिए निकलेंगे तो नमाज क्या, हम सारी चीज़ें और भी बहुत सारे दीन के अहकाम, दीन के तरीके हम सीख जाएंगे। बहुत सारे दीन के काम है, और अल्लाह दीन की बात कर रहा है, इसमें नमाज की बात नहीं कर रहा है। नमाज भी हमारे दीन का ही हिस्सा है मेरे भाइयों। बोल रहे थे कुरान में हर सवाल का जवाब है, फिर मुझे कभी आप मकाम इब्राहिम पे भेज रहे हो, कभी घर से निकलवा के कहीं और ले जा रहे हो। भाई मेरे मुझे तरीका दिखा दो कुरान में। अरे तो ये क्या है गालिब भाई जो आपने अभी पढ़ा ना, कि आपने जैसे आपने पढ़ा कि मुसलमानों की एक जमात क्यों नहीं जो अपने घरों से निकलती ताकि इल्म और दीन हासिल करती, और जब अपने घर वालों में वापस आती तो अजर व आखिरत से डराती। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है या भाई मैं अपनी तरफ से कोई और किताब से बता रहा हूँ आपको? ईमानदारी से बताना, इसमें कहीं रुकू, सजदा, नियत और दुआएं कुछ जिक्र है इसमें? देखिए, ईमानदारी से बताना, इसमें रुकू सजदा जिक्र है। हालांकि इसमें जिक्र पूरे दीन का है, पूरे दीन सीखो और इल्म सीखो, और नमाज भी हमारे दीन का हिस्सा ही है। मगर गालिब को ये बात हजम नहीं हो रही है। गालिब समझ गया, जब अल्लाह इसमें फरमा रहा है कि तुम्हें निकलना पड़ेगा अपने घरों से, इल्म और दीन हासिल करना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारी बातें समझ में आएगी। अल्लाह ने हमें इरशाद फरमाया, अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाया, मगर गालिब को ये आयत हजम नहीं हो रही है। कह रहा है कि इसमें कहाँ लिखा है सजदा करो, ये सजदा करो। मैं इसका सवाल तो समझ गया था, और जनता भी समझ गई थी कि गालिब फंस गया है। ये भी देख सकते हैं, जनता भी समझ गई थी, बोले गालिब फंस गया है। ये देखिए बंदा भी क्या कर रहा था, कमाल है यार, ये दोनों मोमिन मिले हुए हैं और प्लानिंग करके आए हैं कि गालिब को पागल बना के वापस आएगा। गालिब एक क्वेश्चन पे अटक गया और उसको रिपीट किया जा रहा है कि जैसे मोमिनों को समझ नहीं आया क्वेश्चन। अबे गालिब यार, 50 बार पूछ के क्या ज़्यादा समझ में आता है क्या? सही कह रहा है। क्यों गालिब, जब कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है निकलो अपने घरों से, इल्म और दीन सीखो, तो फिर ये क्यों बार बार रिपीट कर रहा है गालिब के भाई नमाज का तरीका बता इसमें? अरे मेरा भाई, अल्लाह कह रहा है ना अपने घर से निकल और इल्म दीन हासिल कर, तो निकलना पड़ेगा ना हमें। हमें अपने रसूल की हदीसों की तरफ जाना पड़ेगा ना, उसको देखना पड़ेगा ना, जब हमें जाके पता चलेगा ना, क्योंकि कुरान ही बता रहा है ना। आ गया था दूसरी आईडी से, साहिल को भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा बहुत बहस की उससे भी, मगर बात को घुमाना चाहता था। तो देखिए यहाँ पे कमेंट्स में क्या मिलता है, साहिल तुम्हें गालिब का साथ देना चाहिए था, यह सच वाला साहिल एडम सीकर और अन्य एक्स मुस्लिम अलग है, जबकि गालिब के साथ मसूद भाई ही होते हैं। और भी ये पागल कौन है भाई? मुझे पागल ही कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे अच्छे कीड़ भगा देता हूँ। और ये देखिए गालिब भाई, प्लीज़ आप स्ट्रीम ना किया करो,
इस स्ट्रीम में गालिब का मैंने अच्छा खासा दिमाग खाया और अपनी आयत पे अटका रहा कि भाई अब मुझे घर से दीन इल्म और हासिल करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। कमेंट देख के आप समझ सकते हो कि गालिब का डिबेट में क्या हाल हुआ होगा। अगर गालिब साहब आप दूसरे मोमिन लोगों की स्ट्रीम पर जाते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आप इस्लाम छोड़ने के बाद इस्लाम से अच्छे कौन से हैं। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमेंट मिला जो मेरा तरीका था बताने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो था वो पूरा हो गया। आपने वीडियो तो देखी मगर गालिब समझ गया कि अब मैं फंस गया हूँ। अगर मुझे तरीका नमाज का सीखना है तो कुरान कह रहा है कि तुम्हें अपने घर से निकलना पड़ेगा। गालिब को भी निकलना पड़ेगा क्योंकि गालिब कह रहा है कि मुझे कुरान से नमाज का तरीका बताओ, और कुरान में अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया अगर तुम्हें दीन और इल्म हासिल करना है तो अपने घरों से निकलो और हासिल करो। तो बस ये आयत मेरा दिखाने का मकसद था। हालांकि गालिब ईमान उमान लाने वाला नहीं, ये तो मुझे यकीन ही था, मगर खैर मेरे भाइयों, कुरान हर सवाल का जवाब है। तो गालिब भाई ने स्ट्रीम बंद कर दिए क्योंकि इस आयत पे आके मैंने बहुत सी पहले आयतें हवाला पेश करा, मगर जब मैंने ये आयत पेश करा ना कि अपने घरों से निकलो, अगर तुम्हें ज़्यादा ही सीखने का शौक़ है, ज़्यादा ही मिल हासिल करने का शौक़ है तो अपने घरों से निकलो और इल्म और दीन हासिल करो। तो डिबेट में जिस तरह गालिब ने कहा था ईमान ले आऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो मैं जानता था ईमान लाने वाला तो नहीं है। और जब इसको अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने घर से निकल, इल्म और दीन हासिल कर, सभी लोगों को दिया, तो इस बात पर ये निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोले नहीं मुझे नहीं जाना है कहीं भी इल्म और दीन हासिल करने के लिए। क्यों नहीं जाना है भाई? जब कुरान में अल्लाह कह रहा है जब तुझे सीखना है, तुझे तरीका चाहिए नमाज का, अल्लाहू अकबर, नियत में क्या पढ़ते हैं, तो अल्लाह फरमा रहे हैं ना अपने घर से निकल और इल्म दीन हासिल कर, सीख जा। कुरान ही बता रहा है, कोई और किताब नहीं बता रहा। तो खैर मेरे भाइयों, इस स्ट्रीम को गालिब ने बंद करना पड़ा, साहिल ने आके स्ट्रीम बंद करवा दिए और इन लोग को इस आयत पे ही इन लोग को जाना पड़ा स्ट्रीम बंद करके। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो प्ले करूँगा, उसमें साहिल की मैं थोड़ी सी वीडियो दो तीन इस वीडियो के मैं पार्ट बनाऊंगा। वैसे तो 2-2.5 घंटे की स्ट्रीम हो गई थी, हमारी बहस हुई, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इसका दूसरा पार्ट भी मैं डालने वाला हूँ।